लेक्चर नंबर 4 ट्राइगोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट्स हम पढ़ेंगे इसमें कि फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस इस तरह की चीजें होगी टू सम और डिफरेंस ऑफ साइन कॉस। सही है। तो वो हम किस तरह से करेंगे? देखो स्टार्ट पहले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में ये फार्मूले पढ़े थे। ये साइन अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है। साइन में हमने कहा था कि साइन कॉस मिक्स आते हैं, तो यहाँ पे सारे देखो साइन कॉस मिक्स आ रहे हैं। सही है। एंड यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आता है, एंड यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आता है। सो ये आइडेंटिटीज हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में ये पढ़े थे। सही। नाउ अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो, एड बोथ ऑफ दीज। सही है। इनको अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये मेरे पास प्लस है, ये भी प्लस है। सो दिस विल बिकम साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। दैट विल बिकम, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड ये मेरे पास साइन अल्फा cos बीटा, ये भी मेरे पास साइन अल्फा cos बीटा है। सो दिस विल बिकम टू साइन अल्फा cos बीटा। सो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई। कैसी आइडेंटिटी? यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज साइन ऑफ सम एंगल and this is sine of some angle. So this is actually sine plus sine is equal to this is product of 2 sine cos. सही है। सो ये हमारे पास एक न्यू आइडेंटिटी बन गई जो कि क्या करती है, सम को उसने कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया प्रोडक्ट में। साइन और साइन का सम था, वो उसने साइन और cos के प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। सिमिलरली सेम मेरे पास दो फॉर्मूला है, बट इस टाइम मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सही है। ये दोनों इस टाइम कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस विल बिकम, दोनों सेम चीजें हैं, तो दिस विल बिकम टू कॉस अल्फा साइन बीटा। सही है। सो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी बन गई। ये क्या करती है, ये कहती है कि साइन माइनस साइन इज इक्वल टू टू कॉस साइन। सही है। यहाँ पे हमारे पास एक अल्फा प्लस बीटा होगा, यहाँ पे हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होगा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा। सही है। सिमिलरली हम दो और भी कर सकते हैं। अगर हम कास प्लस कास करें तो टू कास कास आता है, एंड अगर हम कास माइनस कास करें तो टू साइन साइन आता है। सही है। सो ये चीज आप कर सकते हैं। अब इसमें है क्या कि इनको याद किस तरह से करेंगे इन आइडेंटिटीज को। तो इनके लिए एक निमोनिक्स है कि यहाँ पे आप देखो साइन प्लस साइन इज इक्वल टू साइन प्लस साइन इज इक्वल टू टू साइन कॉस। तो मैंने उसको शॉर्टकट लिखा है कि साइन प्लस साइन इज इक्वल टू टू साइन कॉस। सिमिलरली यहाँ पे साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन इज इक्वल टू टू कॉस साइन। ये ऑर्डर आपने इसी तरह से, ये जो चीज़ है ये आपने इसी तरह से याद रखनी है। यहाँ पे cos फंक्शन प्लस cos फंक्शन, ये दैट इज इक्वल टू टू cos cos। सही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि cos फंक्शन माइनस cos फंक्शन इज इक्वल टू टू साइन साइन। सो cos फंक्शन माइनस cos फंक्शन इज इक्वल टू टू साइन साइन। बट यहाँ पे आप एक चीज याद रखें कि यहाँ पे सारे क्या है, अल्फा है। ये सारे क्या है, साइन के साथ अल्फा यहाँ पे, यानी पहले वाले फंक्शन के साथ अल्फा आता है, दूसरे वाले के साथ यहाँ पे क्या है, सारे के साथ बीटा है। इसका मतलब है कि टू साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके साथ अल्फा प्लस बीटा होगा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा होगा। सही है। यानी कि अगर आपको ये निमोनिक याद हो कि टू साइन cos इज इक्वल टू साइन प्लस साइन, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके साथ अल्फा एंगल, इसके साथ बीटा एंगल, एंड इसके साथ अल्फा प्लस बीटा, एंड इसके साथ अल्फा माइनस बीटा एंगल होगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, टू साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सही है। तो निमोनिक्स आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे बीटा आएगा।
बट ये पॉइंट आपने याद रखना होगा, ये जो बोथ हमारे पास कॉस माइनस कॉस होती है ना, इसमें एक मसला होता है। मसला क्या होता है कि यहाँ पे पहले के साथ सब फॉर्मूले जो थे उनमें अल्फा प्लस बीटा था, बट इसमें थोड़ा सा ये मसला होता है कि इसमें अल्फा माइनस बीटा पहले के साथ आ जाते हैं। सही है। यानी कि ये वाले जो आ रहे थे हमारे साथ, जो कि सेकंड के साथ आ रहे थे बाकी फॉर्मूला में, वो इस केस में फर्स्ट के साथ आ जाते हैं। सही है। एंड अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इस केस में आएगा। सही है। मतलब क्या है कि आपने अगर ये निमोनिक याद किया है कि टू साइन साइन इज इक्वल टू काज माइनस काज, ये एस्टेरिक आपने याद रखना होगा। काज माइनस काज के साथ एस्टेरिक होता है। एस्टेरिक का मतलब क्या है अभी बनाते हैं। इसके साथ एंगल अल्फा होगा, इसके साथ एंगल बीटा। वैसे तो हम इसके साथ अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अल्फा माइनस बीटा इसके साथ लोगे, अल्फा प्लस बीटा इसके साथ लिखोगे। इसके केस में हम पहले अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, यहाँ माइनस बीटा। बट जब जिसके साथ स्टेरिक है, जो बहुत इक्वेशन हमारे पास काज माइनस काज का, उस केस में हम उल्टा लिखते हैं। सो दिस बिकम टू साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सही है। सो ये आपने याद रखना होगा। एंड ये जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें भी ये निमोनिक आपका यूज होता है। सही है। लेट्स सपोज अभी मैं आपको निमोनिक आपका याद हो कि लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन आया है, बल्कि क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज साइन 44 डिग्री cos of 25 डिग्री। So this is actually sine multiply by cos डिग्री, दिस इज 25 डिग्री। ये अभी हमारे पास एस सी है। एंड वी नो दैट टू साइन cos, टू मैं खुद से अभी लिखता हूँ। सही है। टू साइन cos इज इक्वल टू साइन प्लस साइन। मतलब इसका ये है, इसके साथ अल्फा होगा, इसके साथ बीटा होगा। साइन प्लस साइन तो स्टेरिक नहीं होता, तो ये अल्फा प्लस बीटा एंड ये अल्फा माइनस बीटा की इक्वल होगा। सो मेरे पास जो फॉर्मूला बन गया, दैट इज टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सही है। नाउ पुट द वैल्यूज। टू अल्फा की वैल्यू क्या है 44 डिग्री, एंड बीटा की वैल्यू क्या है 25 डिग्री। सो दैट्स इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 44 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 44 डिग्री माइनस 25 डिग्री। सही है। सो दिस बिकम्स टू साइन ऑफ 44 डिग्री cos of 25 डिग्री is equal to sine of this is 69 डिग्री प्लस दिस इज 19 डिग्री। सही है। टू से दोनों साइड को डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा। आपका जो क्वेश्चन था साइन ऑफ 44 डिग्री प्लस 25 डिग्री, दिस इज हाफ ऑफ साइन 69 प्लस साइन 19 डिग्री, आंसर आता। सही है। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, cos प्लस cos c प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 2c c। सही है। अच्छा, इसके साथ अल्फा प्लस बीटा आया, इसके साथ अल्फा माइनस बीटा आया, तो पहले के साथ अल्फा आएगा, दूसरे के साथ क्या आएगा, बीटा आएगा। सो दिस विल बिकम, न्यूमरेटर विल बिकम टू काज अल्फा, यहाँ से देख ले, टू काज अल्फा मल्टीप्लाई बाई काज ऑफ बीटा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में है साइन प्लस साइन। सही है। जिसको मैं लिखूं साइन प्लस साइन। मुझे पता है कि साइन एस प्लस एस किसकी इक्वल है, 2sc। पहले के साथ क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा, दूसरे के साथ क्या लिखा है यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे बीटा होगा। सो दिस बिकम, ये मेरे पास क्या बना डिनोमिनेटर, टू साइन अल्फा cos बीटा। सही है। टू इन टू कैंसल आउट, cos बीटा कैंसल आउट। सो दिस बिकम cos अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। दोनों का एंगल अल्फा है, सो वी कैन राइट इट एज कोटेंजेंट ऑफ अल्फा। सही है। सो द आंसर इज कोटेंजेंट ऑफ अल्फा। सही है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज
2 sin 40 degree and cos of 10 degree. ये किसकी इक्वल होगा? So we recognize the angle. Let's suppose let call it alpha and let call it beta. So ये मेरा फॉर्म बन जाएगा 2 sin alpha cos beta. And I know that ये किसकी इक्वल था? साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन मुझे देता था 2 साइन का. सो यहाँ पे अगर अल्फा बीटा है तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होगा, ये मेरे पास अल्फा माइनस बीटा होगा. सही है. सो एक्चुअली फॉर्मूला क्या बन गया? 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. सही है. सो अगर अल्फा को मैं अपना 40 डिग्री पुट करूं एंड बीटा को मैं कितना पुट करूं? 10 डिग्री. दिस विल बिकम साइन ऑफ 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री एंड बीच में मेरे पास प्लस है एंड साइन ऑफ अल्फा बीटा विल बिकम साइन ऑफ 40 डिग्री माइनस 10 डिग्री. सो दिस विल बिकम साइन ऑफ 50 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री. सही है. कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी. सही है. सो दैट्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम. सही है. प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में ये अपनी आइडेंटिटीज यूज करनी है. मैं लिस्ट कर लेता हूँ आइडेंटिटीज. दैट इज 2 sin alpha cos beta that's equal to sin of alpha plus beta plus sin of alpha minus beta. सही है. एंड 2 cos अल्फा, अगर cos हमारे पास पहले हो एंड साइन बाद में, तो ये साइन माइनस साइन के इक्वल होते हैं. अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. एक निम्नलिखित पहले मैं लिख के दे दूं. 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन प्लस साइन, यानी कि पहले के साथ अल्फा प्लस बीटा, दूसरे के साथ अल्फा माइनस बीटा. दूसरे है कि 2 cos साइन इज इक्वल टू साइन माइनस साइन, यानी इसके साथ अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा. सही है. नेक्स्ट मेरे पास है 2 cos cos इज इक्वल टू cos प्लस cos. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज अल्फा माइनस बीटा. सही है. एंड नेक्स्ट है 2 साइन साइन इज इक्वल टू cos माइनस cos बट विथ एस्टेरिक. मतलब इसका क्या होगा कि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ अल्फा प्लस बीटा आएगा. सही है. सो ये मेरे पास थर्ड क्या बन जाएगी? 2 cos अल्फा cos बीटा is equal to cos of alpha plus beta plus cos of alpha minus beta. सही है. and 2 sin alpha sin beta that will become cos of alpha minus beta, पहले लिखेंगे minus cos of alpha plus beta बाद में लिखेंगे. सही है. so these are the identities to transform from product of trigonometric function to sum or difference. सही है.